राजगढ़ में जन्म से जुड़ा सबसे बड़ा सच सवालों में है। जब अस्पताल में एक भी डिलीवरी नहीं हुई तो 137 बच्चों का जन्म कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ जालसाजी है या सिस्टम की चुप्पी भी इसमें शामिल है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजगढ़ जिले के रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर की मिली भगत पर बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जब ये मामला सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि फरवरी महीने में अकेले स्वास्थ्य केंद्र से 137 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना, जबकि जांच में एक भी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई। डेटा एंट्री ऑपरेटर या फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड राजगढ़ में खुली सिस्टम की पोल। दरअसल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य केंद्र पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर फरवरी महीने में ही बीएमओ ने इससे जुड़े ऑपरेटर को हटा दिया, लेकिन जब 6 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अर्जुन बैरागी रामगढ़ पीएचसी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। चौंकाने वाली बात ये रही कि फरवरी 2026 में पीएचसी रामगढ़ में एक भी डिलीवरी नहीं हुई। इसके बावजूद आरोपी ने 137 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र थाना माजलपुर थाना क्षेत्र के पीएचसी रामगढ़ में बनाया जा रहा था, जिसमें 137 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिस पर थाना माजलपुर में अपराध क्रमांक 92/26 धारा 318(4), 338, 336B BNS के अंतर्गत कायम कर जांच विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज हम 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किए हैं। इन आरोपियों द्वारा बताया गया कि 250 फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है और साथ ही 35,000 रुपये का लाभ लेकर के इसको स्वीकार किया है। मोबाइल कंप्यूटर से वहीं जांच में सामने आया कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अलग अलग राज्यों के लोगों के नाम पर बने। वहीं हद तो तब हो गई जब पता चला कि आरोपी ने 1950 से लेकर 1980 तक के बीच के भी बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जबकि इस दौरान केंद्र में डिलीवरी होती ही नहीं थी। उस दौर में न तो गाँव में मौजूद स्वास्थ्य केंद्र था और न ही वहाँ ऐसी कोई सुविधा थी। आरोपियों ने सरकारी बीआरएस पोर्टल में सेंध लगाकर पुराने वर्षों से फर्जी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड कर दिए थे। किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये जन्म प्रमाण पत्र 2007 के पूर्व बनाया गया था और कई प्रमाण पत्र अन्य राज्यों के व्यक्तियों के नाम से बने हुए हैं, जिसमें अपने सिक्किम और आसपास के जो प्रदेश है वहाँ इसको वितरित किए गए हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर कोई भी संबंधी जानकारी नहीं थी। तो हम अपील करते हैं पुलिस विभाग से कि फर्जी दस्तावेज इस प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र बनाना दंडनीय अपराध है। कृपया वैध प्रक्रिया का ही पालन करें। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया। कई राज्यों तक फैला था नेटवर्क। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम पर भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपियों द्वारा हर प्रमाण पत्र के 500 से 1000 रुपए वसूले जाते थे। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने लगभग 250 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। इससे करीब 35,000 रुपए की अवैध कमाई की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या ये खेल सिर्फ एक ऑपरेटर का है या सिस्टम में और भी लोग शामिल हैं? और जब रामपुर में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो क्या बाकी शहरों में भी जांच होगी? राजगढ़ से सऊद खान की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज़, भोपाल।